सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी प्रवक्ता भर्ती को लेकर। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इसमें क्या यहाँ पर डिसीज़न निकला है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, आपका जो 30 और 31 मई को होने वाली प्रवक्ता परीक्षा है, उसमें जो है दोस्तों अब नहीं लग रहा है कि आपका जो पेपर है ये पोस्टपोन होगा। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपका 30 और 31 को जो है पेपर रहेगा। और ये जो है दोस्तों 99% श्योर है कि आपका जो है पेपर अब पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे जो है दोस्तों काफ़ी रीज़न है। और आयोग से जो बच्चे मिलने गए थे 25 मई को, उन्होंने भी जो है दोस्तों आयोग के सामने ये सारी कंडीशन रखी थी अपने कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है पेपर को देने में। और आयोग को जो है दोस्तों परीक्षा कैलेंडर में थोड़ा संशोधन करना चाहिए। लेकिन आयोग ने जो है दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब परीक्षा कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें कोई भी संशोधन, अब कोई भी बदलाव जो है दोस्तों संभव नहीं है। यानी कि आपका जो 30 और 31 को जो पेपर है वो आपका जो है दोस्तों होने जा रहा है। ठीक है, आयोग की जो सचिव हैं उनसे जब मुलाकात की थी बच्चों ने, तो उन्होंने काफ़ी पॉइंट अपने रखे थे कि एग्ज़ाम जो है दोस्तों टकराव की स्थिति बन रही है। एक ही दिन में दो दो पेपर हो रहे हैं, कहीं पर तीन तीन पेपर भी हो रहे हैं। और बच्चों को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इसी के साथ जो है दोस्तों कई बच्चों का जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर में है, और कई का जो एग्ज़ाम है ये मई जून में आप संपन्न करवा रहे हैं। तो ऐसे में जो है दोस्तों एक लॉन्ग टाइम का जो है दोस्तों यहाँ पर आपका जो है परीक्षा चल रही है। और रिज़ल्ट जो है आपका उसके बाद ही आएगा, जब आपका जो है दोस्तों दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे जब वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे चाह रहे थे कि एक ही टाइम पे जो है दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो और एक ही साथ जो है दोस्तों रिज़ल्ट आए। ऐसा तो नहीं है कि मई में जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे हिंदी और हिस्ट्री, इसके बाद जो है दोस्तों साइंस वर्ग के एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं है कि इनका एग्ज़ाम पहले करवा रहे हैं तो इनका रिज़ल्ट भी पहले जो है दोस्तों ये आउट कर दें और ज्वाइनिंग भी इनको पहले मिल जाए। ऐसा तो नहीं है। तो काफ़ी बच्चे आए गए थे जो कह रहे थे कि एग्ज़ाम जो है दोस्तों सेम टाइम पर हो जाना चाहिए, इसको डिले ना करें। लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम मई में हो जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि आपका रिज़ल्ट पहले आयोग दे दे और आपकी ज्वाइनिंग पहले करवा दे। ठीक है, दिसंबर महीने तक तो आपको वेट करना ही होगा। आप दिसंबर महीने तक जो है दोस्तों ये मान के चलिए कि रिज़ल्ट आपका किसी भी हाल में नहीं आएगा। ठीक है, दिसंबर के बाद जब आपकी पूरी परीक्षाएं हो जाएगी, रिज़ल्ट उसी के बाद संभव है। तो आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, आपको आयोग के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। आप अगर एक ही बात जो है दोस्तों सभी अभ्यर्थी आयोग के सामने रखते कि हमारा पेपर थोड़ा डिले होना चाहिए, तो शायद आयोग इस बात को थोड़ा सीरियसली लेते। लेकिन यहाँ पर दो पक्ष गए हैं और दोनों की मुद्दे अलग अलग हैं। एक पक्ष चाह रहा है कि बिल्कुल भी एग्ज़ाम में जो है दोस्तों संशोधन नहीं होना चाहिए, जिस डेट में एग्ज़ाम है उसी डेट में एग्ज़ाम कराए। और एक पक्ष जा रहा है अपनी जो है दोस्तों समस्या को लेकर कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और आयोग जो है पेपर को थोड़ा पीछे कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आयोग का कहना है कि पेपर अब पीछे नहीं होगा। सारी जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, सेंटर अवेलेबल हो गए हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर जो परीक्षा तिथि है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई यहाँ पर रूल नहीं है दोस्तों। अगर आयोग चाहता था तो वो इसे पोस्टपोन भी कर सकता था, क्योंकि इससे पहले जो आपका पॉलिटिकल और जो आपका भौतिक शास्त्र का जो पेपर था उसमें भी आप देखिए एडमिट कार्ड जारी हो गए थे। और इसी के साथ जो सेंटर हैं वो अवेलेबल हो गए थे। लेकिन फिर भी आयोग ने जो है दोस्तों 5 से 6 दिन पहले जो है पेपर को पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, वहाँ पर इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, वहाँ पर भी तो एडमिट कार्ड जारी हो गए थे। यहाँ पर भी आप देखिए तो हिंदी और हिस्ट्री का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। फिर भी यहाँ पर आयोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पेपर को पोस्टपोन करने में, क्योंकि यहाँ पर एक जो मुख्य कारण है वो आप यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी बच्चे आयोग गए थे उनकी एक ही मांग थी कि पेपर पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, और उन्होंने कारण रखे थे अपने। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे गए हैं ये आप मान के चलिए कि दो अलग अलग पक्ष वाले थे, दोनों के मुद्दे अलग अलग थे। तो इसमें पहले जो है वो बच्चे वहाँ पर गए हैं जो चाह रहे थे कि पेपर पीछे ना हो। तो आयोग ने उनको डिसीजन दे दिया है कि हम ठीक है, उनको कहना है कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और साथ ही सब कुछ यहाँ पर तैयारी हो गई है एग्ज़ाम की, तो अब यहाँ पर पेपर आपका पीछे नहीं जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं 25 तारीख को जो बच्चे गए थे उनको आयोग के सचिव ने क्या कहा है। तो आयोग के सचिव का कहना है कि अब जो 30 और 31 को आपका जो पेपर है वो उसी दिन ही
आयोजित होने वाली है, इसमें हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। आपका जो पेपर है ये पीछे नहीं जाएगा। इसके बाद जो जुलाई में जो पेपर है जिसमें टकराव की स्थिति बन रही है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों आयोग कह रहा है कि उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि उस चीज़ के लिए अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, फ़िलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन नहीं हो रहा है, तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करें। ठीक है, आज यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 27 तारीख आज हो गई है। ठीक है, 28 और 29 2 दिन आपके पास बचे हैं। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, तो 1% चांस से अगर कुछ हो, जैसे अगर हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो है दोस्तों आयोग को कहा जाए कि पेपर पोस्टपोन करा जाए, फिर ही जाके जो है दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर पोस्टपोन हो सकता है। वो 1% चांस है, बाकी 99% जो है दोस्तों आपका जो पेपर है वो उसी दिन होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अशोक पांडे जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि हमने परीक्षा का कार्यक्रम पहले ही जारी किया है और कुछ युवा है जो आपत्ति करने आए हैं। फिलहाल परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी जो परीक्षा है वो 30 और 31 को ही होने जा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है मई में आपका पेपर है और किसी का पेपर यहाँ पर दिसंबर में है, तो 7 महीने तक का यहाँ पर जो गैप आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप ये तो सोचिए जिनका पेपर दिसंबर में है उनको यहाँ पर 6-7 महीने का टाइम मिल रहा है पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए। तो यहाँ पर और सब्जेक्ट भी देखिए आप, सबसे लास्ट जो आपका पेपर है आई थिंक कला वर्ग का है, ड्राइंग का है, और ड्राइंग के पेपर के लिए मुझे नहीं लगता कि 7 से 8 महीने। तो अब देखिए आयोग ने डिसीज़न तो दे दिया है। फ़िलहाल अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑफिशियली जो है दोस्तों आयोग ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। बस 22 तारीख को जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 30 और 31 का जो पेपर है वो उसी दिन होगा। पर 25 तारीख को जो बच्चे आयोग के पास गए थे, तो यहाँ पर सचिव ने तो कह दिया है कि अब फ़िलहाल जो आपका 30 और 31 का पेपर है ये उसी दिन होने जा रहा है। इसमें कोई भी अब आगे पीछे का जो है दोस्तों हम संभव नहीं कर सकते हैं। बाकी की जो पेपर है उसमें हम विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की अपडेट। बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर पीछे होगा पीछे होगा पीछे होगा, तो अब मान के चलिए कि आपका 30 और 31 को ही पेपर होने जा रहा है। तो जितने भी दिन बचे हैं आपका जो भी रिवीजन का बचा हुआ है उसे आप जल्दी से कवर कर दीजिए, और देखते हैं अगर फिर भी कुछ यहाँ पर आपके लिए चमत्कार हो जाता है या फिर आपका जो पेपर है ये पोस्टपोन हो जाता है, तो इसकी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। फ़िलहाल अभी तक जो है दोस्तों आप ये अपने मन में ठान लीजिए कि आपका जो पेपर है ये 30 और 31 को ही होने जा रहा है। ठीक है, आयोग क्या पता इसमें संशोधन कर देते, लेकिन आयोग के पास जो है दोस्तों 2 अलग अलग मुद्दों के साथ जो है दोस्तों अभ्यर्थी गए थे। कुछ कह रहे हैं कि पेपर करवाइए, कुछ कह रहे हैं पेपर को डिले कर दीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों आयोग ने विचार अपना किया है और पेपर को अब उसी दिन में सेम डेट में करने जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अब अपनी अच्छे से तैयारी करिए। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई अपडेट के साथ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।